हेलो फ्रेंड्स, कोच विकास राज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय खालिद फॉरेक्स बुक के बारे में। मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। यह वही चीज है जो आपको बताएगी कि प्राइस किस दिशा में जा रही है, कब रुक सकती है और कहां से मुड़ सकती है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर पकड़ लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग बिना इसे समझे ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें नुकसान झेलना होता है। अब देखो, मार्केट का मूवमेंट कोई रैंडम चीज नहीं होती। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और बैंक इस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग में टिकना है तो इस लॉजिक को समझना ही होगा। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के मुख्य बिंदु: एक ट्रेंड। ओ मार्केट या तो ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती है या फिर साइड वे में कंफ्यूजन में होती है। ओ जब प्राइस लगातार ऊपर जा रही हो तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। ओ जब नीचे आ रही हो तो डाउन ट्रेंड। ओ जब प्राइस ऊपर नीचे होते हुए किसी खास रेंज में अटकी हो तो उसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। ट्रेडिंग का सिंपल नियम: ओ अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप्स, यानी जब भी प्राइस कुछ नीचे आए तो खरीदो क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। ओ डाउन ट्रेंड में सेल ऑन रैलीज, यानी जब भी प्राइस कुछ ऊपर जाए तो बेच दो क्योंकि ट्रेंड नीचे का है। 2. सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओ सपोर्ट वह जगह है जहां प्राइस नीचे गिरते हुए रुकती है और वापस ऊपर जाने लगती है। जैसे किसी बॉल को जमीन पर गिराने पर वह उछलकर ऊपर आ जाती है। ओ रेजिस्टेंस वह जगह होती है जहां प्राइस ऊपर जाते जाते रुकती है और फिर नीचे गिरने लगती है, जैसे कोई बॉल छत से टकराकर नीचे आ जाए। ओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से आप यह समझ सकते हो कि प्राइस कहां से पलट सकती है। ओ अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाता है तो एक नया ट्रेंड बन सकता है। 3. प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी मूवमेंट। ओ कई बार प्राइस सपोर्ट पर आती है, वहां से कुछ ऊपर जाती है और फिर अचानक नीचे गिरकर सपोर्ट तोड़ देती है। इसे फेक आउट या स्मार्ट मनी मूवमेंट कहा जाता है। ओ बड़े ट्रेडर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स को गुमराह किया जा सके। ओ ऑर्डर ब्लॉक्स और मार्केट मेकर्स की चालें समझना जरूरी है क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमेशा एक प्लान के तहत ट्रेड करते हैं। 4. हाइज और लोज का विश्लेषण। ओ अप ट्रेंड में मार्केट लगातार नए हाई बनाती है। ओ डाउन ट्रेंड में मार्केट लगातार नए लो बनाती है। ओ जैसे ही मार्केट नया हाई या लो बनाना बंद कर देती है तो ट्रेंड में बदलाव आ सकता है। ओ कई लोग पुराने ट्रेंड को पकड़कर बैठ जाते हैं और इस बदलाव को नोटिस नहीं करते, जिससे उन्हें नुकसान होता है। 5. लिक्विडिटी और स्टॉप हंटिंग। ओ मार्केट में पैसा तभी चलता है जब वहां लिक्विडिटी होती है। ओ बड़े ट्रेडर्स हमेशा यह देखते हैं कि कहां ज्यादा ऑर्डर्स हैं और वहीं पर अपनी चाल चलते हैं। ओ आमतौर पर ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन बड़े ट्रेडर्स इन स्टॉप लॉस को भी टारगेट करते हैं। ओ स्टॉप हंटिंग: मान लो कि आपने किसी सपोर्ट के पास एक बाय ऑर्डर लगाया और स्टॉप लॉस कुछ नीचे रखा। अगर ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं तो बड़े ट्रेडर्स पहले प्राइस को नीचे गिराकर आपका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। आप पहले चार्ट को ध्यान से देखो, उसमें ट्रेंड को पहचानो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करो और फिर यह देखो कि बड़े ट्रेडर्स कहां पर अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी दोनों का मिलाजुला कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप लंबे समय तक इस गेम में बने रह सकते हो। सबसे जरूरी चीज यह है कि बिना सोचे समझे ट्रेडिंग मत करो। पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझो, फिर एक प्रॉपर प्लान बनाओ और तभी एंट्री लो। अगर आप इन सभी चीजों को धीरे धीरे अपनाते हो तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचने लगोगे। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना आपकी ट्रेडिंग जर्नी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अगर यह क्लियर हो गया तो आगे के लेसन्स को समझना और भी आसान हो जाएगा। मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखकर अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक साइंस है जिसमें हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है।
यह लॉजिक समझने के लिए हमें दो चीजों को गहराई से जानना होगा, प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो। ये दोनों ही किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपने इन्हें सही से पकड़ लिया तो आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट के सही पॉइंट्स का अंदाजा लगने लगेगा और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एक्शन की। यह एक ऐसा टूल है जिससे हम बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट और रिवर्सल को पढ़कर ट्रेडिंग के डिसीजन लेते हैं। इसमें किसी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं होती, बस आपको चार्ट को समझना आना चाहिए। कई लोग मार्केट में दर्जनों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली खेल सिर्फ प्राइस में ही छुपा होता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी प्राइस एक्शन पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि यह मार्केट के असली बिहेवियर को दिखाता है। प्राइस एक्शन का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक्स सिर्फ लाल और हरे बॉक्स नहीं होते, बल्कि यह पूरी कहानी बयां करते हैं कि मार्केट में खरीदार और विक्रेता कैसे लड़ाई कर रहे हैं। जब एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट पर कंट्रोल कर रहे हैं, और जब एक लंबी रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स हावी हैं। लेकिन असली चाल तब शुरू होती है जब हमें स्पेशल पैटर्न दिखते हैं। अगर आपको किसी सपोर्ट के पास पिन बार कैंडल दिखे तो इसका मतलब है कि वहां बड़े बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह अगर किसी रेजिस्टेंस के पास इनसाइड बार पैटर्न दिखे तो इसका मतलब है कि मार्केट में अनिश्चितता है और जल्दी ही एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ब्रेकआउट और रिवर्सल को समझना भी उतना ही जरूरी है। कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अब मार्केट उसी दिशा में भागेगा, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। बड़े ट्रेडर्स पहले फेक ब्रेकआउट करवाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं और फिर असली मूवमेंट शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी रेजिस्टेंस के पास बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स ने सेल के ऑर्डर लगा रखे हैं और अपने स्टॉप लॉस थोड़े ऊपर रखे हैं। अब बड़े ट्रेडर्स पहले प्राइस को तेजी से ऊपर ले जाते हैं ताकि उन सभी स्टॉप लॉस को हिट करवा सके। जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो मार्केट में अचानक से लिक्विडिटी आ जाती है और बड़े ट्रेडर्स अपने बड़े बड़े सेल ऑर्डर्स वहीं पर डाल देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मार्केट तुरंत वापस नीचे गिरने लगता है। यही वजह है कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो तो उसे बिना कंफर्मेशन के मत मानो। पहले यह देखो कि क्या मार्केट उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है या नहीं। अगर रीटेस्ट के बाद भी प्राइस उसी दिशा में जा रही है तो समझो कि असली ब्रेकआउट हुआ है, नहीं तो यह सिर्फ एक फेक आउट था और बड़े ट्रेडर्स ने आपको फंसा दिया। अब बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की। यह असल में वह तरीका है जिससे हम देख सकते हैं कि बड़े ट्रेडर्स कहां एंट्री और एग्जिट ले रहे हैं। आमतौर पर छोटे ट्रेडर्स चार्ट को देखकर अनुमान लगाते हैं, लेकिन बड़े ट्रेडर्स के पास डाटा होता है कि मार्केट में कहां पर कितने ऑर्डर्स रखे हुए हैं। इसी वजह से वे हमेशा गेम में आगे रहते हैं। ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि मार्केट में कहां ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी का मतलब है वह जगह जहां ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। आमतौर पर यह जगह होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, बड़े ब्रेकआउट लेवल्स पर और पिछले हाई और लो पॉइंट्स पर। बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स कभी ऐसे ही मार्केट में एंट्री नहीं लेते। वे हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं जहां ज्यादा ऑर्डर्स हों। मान लो कि किसी सपोर्ट के पास बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स ने बाय के ऑर्डर्स लगा रखे हैं और अपने स्टॉप लॉस थोड़े नीचे रखे हैं। अब बड़े ट्रेडर्स जानबूझकर पहले प्राइस को नीचे गिराते हैं ताकि उन सभी स्टॉप लॉस को हिट करवा सके। जब ऐसा होता है तो मार्केट में बहुत सारी सेलिंग लिक्विडिटी आ जाती है। यही वह जगह होती है जहां बड़े ट्रेडर्स अपने बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स डालते हैं और मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगता है। यही कारण है कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ही आपने कोई ट्रेड लिया, मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। इसका कारण यह है कि बड़े ट्रेडर्स पहले लिक्विडिटी को हिट करते हैं और फिर अपनी असली चाल चलते हैं। ऑनर ब्लॉक्स भी इसी लॉजिक पर काम करते हैं। जब भी बड़े ट्रेडर्स कोई बड़ा ऑन ऑर्डर लगाते हैं तो वे मार्केट में एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। अगर आप इन ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना सीख गए तो आप जान पाओगे कि बड़े ट्रेडर्स कहां पर एंट्री ले सकते हैं।
आमतौर पर जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर लगता है तो मार्केट वहां पर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर एक बड़ा मूवमेंट करता है। अगर आपको चार्ट पर कोई ऐसा लेवल दिखे जहां मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट करने से पहले कुछ समय बिताया हो, तो समझो कि वहां पर बड़े ट्रेडर्स एक्टिव हुए थे। अगर आप प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो को सही से समझ गए तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी एक्स्ट्रा टूल्स के सिर्फ चार्ट को देखकर यह जान जाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले आप चार्ट पर कैंडलस्टिक्स को ध्यान से देखना शुरू करो, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो और देखो कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैसे बिहेव करता है। यह समझने की कोशिश करो कि कहां पर बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स लगा रहे होंगे। जब आप रोजाना ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको यह चीजें ऑटोमेटिक दिखने लगेंगी। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सीखते हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो तो आप इस गेम में जीत सकते हो। बस ध्यान रहे कि बिना समझे कोई भी ट्रेड मत लो। पहले एनालिसिस करो, देखो कि बड़े प्लेयर्स कहां एक्टिव हो रहे हैं और तभी अपनी एंट्री प्लान करो। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो नए ट्रेडर्स बार बार करते हैं। प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो ही वे दो सबसे बड़े हथियार हैं जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं। मार्केट में हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है और अगर आप इस लॉजिक को समझ लेते हो तो आप बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे रह सकते हो। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट में बिना प्लान के एंट्री नहीं लेते। उनके पास पहले से ही तय होता है कि वे कहां पर अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। यही जगह होती हैं ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि मार्केट में असली मूवमेंट कहां से शुरू होगा। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स वे खास लेवल होते हैं जहां बड़े ट्रेडर्स अपने बड़े बड़े ऑन ऑर्डर्स लगाते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है, वे एक बार में पूरे ऑन ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उन्हें अपने ऑन ऑर्डर्स को धीरे धीरे भरने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। इसी वजह से जब मार्केट किसी बड़े मूवमेंट से पहले कुछ समय तक एक रेंज में कंसोलिडेट करता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वहां पर बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। मान लो कि एक सपोर्ट लेवल पर बार बार प्राइस गिर रही है, लेकिन हर बार वहां से वापस ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा बायर एक्टिव है जो हर बार उस प्राइस पर खरीदारी कर रहा है। यही वह जगह है जहां एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक के पास फिर से आती है तो वहां से एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि वही बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स फिर से भर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानने का एक और तरीका यह है कि जब किसी जगह से मार्केट अचानक बहुत तेज मूव करता है तो वहां पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑन ऑर्डर्स पहले से लगाए हुए होते हैं। अगर आपको चार्ट पर कोई ऐसा जोन दिखे जहां से प्राइस ने बिना ज्यादा समय बिताए एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव किया हो, तो समझो कि वहां एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगली बार जब मार्केट वहां वापस आएगा तो एक बड़ा ट्रेडिंग अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी पूल्स की। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है वह जगह जहां ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। बड़े ट्रेडर्स हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं क्योंकि अगर उन्हें अपने बड़े बड़े ऑन ऑर्डर्स लगाने हैं तो उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत होगी। लिक्विडिटी पूल्स आमतौर पर उन जगहों पर बनते हैं जहां छोटे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लो कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने एक सपोर्ट लेवल पर बाय किया है और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के कुछ नीचे रखे हैं। अब बड़े ट्रेडर्स को पता होता है कि अगर वे प्राइस को कुछ नीचे गिरा दें तो उन छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और मार्केट में सेलिंग लिक्विडिटी आ जाएगी। यही कारण है कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ही आपने कोई ट्रेड लिया, मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। इसका कारण यह है कि बड़े ट्रेडर्स पहले लिक्विडिटी को हिट करते हैं और फिर अपनी असली चाल चलते हैं। ऑन ब्लॉक्स भी इसी लॉजिक पर काम करते हैं। जब भी बड़े ट्रेडर्स कोई बड़ा ऑन ऑर्डर लगाते हैं तो वे मार्केट में एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। अगर आप इन ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना सीख गए तो आप जान पाओगे कि बड़े ट्रेडर्स कहां पर एंट्री ले सकते हैं। आमतौर पर जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर लगता है
तो मार्केट वहां पर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर एक बड़ा मूवमेंट करता है। अगर आपको चार्ट पर कोई ऐसा लेवल दिखे जहां मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट करने से पहले कुछ समय बिताया हो, तो समझो कि वहां पर बड़े ट्रेडर्स एक्टिव हुए थे। अगर आप प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो को सही से समझ गए तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी एक्स्ट्रा टूल्स के सिर्फ चार्ट को देखकर यह जान जाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले आप चार्ट पर कैंडलस्टिक्स को ध्यान से देखना शुरू करो। पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो। देखो कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैसे बिहेव करता है। यह समझने की कोशिश करो कि कहां पर बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स लगा रहे होंगे। जब आप रोजाना ऐसा करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको ये चीजें ऑटोमेटिक दिखने लगेंगी। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सीखते हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो तो आप इस गेम में जीत सकते हो। बस ध्यान रहे कि बिना समझे कोई भी ट्रेड मत लो। पहले एनालिसिस करो, देखो कि बड़े प्लेयर्स कहां एक्टिव हो रहे हैं और तभी अपनी एंट्री प्लान करो। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो नए ट्रेडर्स बार बार करते हैं। प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो ही वह दो सबसे बड़े हथियार हैं जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं। मार्केट में हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है और अगर आप इस लॉजिक को समझ लेते हो तो आप बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे रह सकते हो। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट में बिना प्लान के एंट्री नहीं लेते। उनके पास पहले से ही तय होता है कि वे कहां पर अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। यही जगह होती हैं ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि मार्केट में असली मूवमेंट कहां से शुरू होगा। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स वे खास लेवल होते हैं जहां बड़े ट्रेडर्स अपने बड़े बड़े ऑन ऑर्डर्स लगाते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है, वे एक बार में पूरे ऑन ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उन्हें अपने ऑन ऑर्डर्स को धीरे धीरे भरने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। इसी वजह से जब मार्केट किसी बड़े मूवमेंट से पहले कुछ समय तक एक रेंज में कंसोलिडेट करता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वहां पर बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। मान लो कि एक सपोर्ट लेवल पर बार बार प्राइस गिर रही है, लेकिन हर बार वहां से वापस ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा बायर एक्टिव है जो हर बार उस प्राइस पर खरीदारी कर रहा है। यह वही जगह है जहां एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक के पास फिर से आती है तो वहां से एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि वही बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स फिर से भर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानने का एक और तरीका यह है कि जब किसी जगह से मार्केट अचानक बहुत तेज मूव करता है तो वहां पर बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑन ऑर्डर्स पहले से लगाए हुए होते हैं। अगर आपको चार्ट पर कोई ऐसा जोन दिखे जहां से प्राइस ने बिना ज्यादा समय बिताए एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव किया हो, तो समझो कि वहां एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगली बार जब मार्केट वहां वापस आएगा तो एक बड़ा ट्रेडिंग अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी पूल्स की। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है वह जगह जहां ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। बड़े ट्रेडर्स हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं क्योंकि अगर उन्हें अपने बड़े बड़े ऑन ऑर्डर्स लगाने हैं तो उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत होगी। लिक्विडिटी पूल्स आमतौर पर उन जगहों पर बनते हैं जहां छोटे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लो कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने एक सपोर्ट लेवल पर बाय किया है और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के कुछ नीचे रखे हैं। अब बड़े ट्रेडर्स को पता होता है कि अगर वे प्राइस को कुछ नीचे गिरा दें तो उन छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और मार्केट में सेलिंग लिक्विडिटी आ जाएगी। इसी लिक्विडिटी का फायदा उठाकर बड़े ट्रेडर्स अपने खुद के बाय ऑर्डर्स भरते हैं और फिर मार्केट को वापस ऊपर भेज देते हैं। इसी तरह अगर बहुत सारे ट्रेडर्स ने किसी रेजिस्टेंस लेवल पर सेल किया है और उनके स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के कुछ ऊपर रखे हैं, तो बड़े ट्रेडर्स पहले प्राइस को ऊपर ले जाकर उन सभी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हैं। इससे मार्केट में बहुत सारी बाइंग लिक्विडिटी आती है और यही वह जगह होती है जहां बड़े ट्रेडर्स अपने सेल ऑर्डर्स भरते हैं। इसके बाद मार्केट अचानक से नीचे गिरने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई ट्रेड लेने की सोच रहे हो
तो यह जरूर देखो कि मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां मौजूद है। अगर आप उन लेवल्स को पहचान लोगे जहां ज्यादा लिक्विडिटी है, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि बड़े ट्रेडर्स क्या करने वाले हैं। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी पूल्स को सही से समझ गए, तो आपको ट्रेडिंग में एक अलग तरह का एडवांटेज मिलेगा। अब आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड नहीं करोगे, बल्कि यह भी देखोगे कि बड़े ट्रेडर्स कहां पर अपने ऑन ऑर्डर्स लगा रहे हैं। इससे आपकी एंट्री और एग्जिट ज्यादा सटीक होगी और आप उन गलतियों से बच पाओगे जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी पूल्स की पहचान करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रोज चार्ट को देखो, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो और देखो कि जब मार्केट किसी ऑन ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी पूल के पास आता है तो कैसे रिएक्ट करता है। धीरे धीरे यह आपकी स्किल बन जाएगी और आप ट्रेडिंग में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगोगे। जब मार्केट किसी लिक्विडिटी पूल के पास आता है, तो आप वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस एक्शन देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि वहां बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि स्टॉप हंट होने के बाद मार्केट में तेजी से उल्टा मूवमेंट आ रहा है, तो समझ जाइए कि वहां स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है और आप भी उसी दिशा में ट्रेड लेकर फायदा उठा सकते हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप हर मूवमेंट को पकड़ो, बल्कि यह जरूरी है कि आप सही जगह पर एंट्री लो। अगर आप जानते हो कि मार्केट में कहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है और बड़े प्लेयर्स क्या करने वाले हैं, तो आप उन ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हो जो सिर्फ छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए गए हैं। हर नए ट्रेड से पहले यह सोचना सीखो कि अगर मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होता तो मैं कहां पर अपने ऑर्डर्स लगाता। जब आप इस नजरिए से मार्केट को देखना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि स्टॉप हंट्स सिर्फ छोटे ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह बड़े ट्रेडर्स की अपनी पोजीशन बनाने की रणनीति होती है। अगर आप लिक्विडिटी और स्टॉप हंट्स की इस गेम को समझ गए, तो आप ट्रेडिंग में एक बड़े एडवांटेज के साथ खेल सकते हो। आप सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर भरोसा करने की बजाय यह समझ पाओगे कि मार्केट में असली मूवमेंट कहां से आ सकता है और किन जगहों पर ट्रेड लेना ज्यादा सुरक्षित होगा। धीरे धीरे आप खुद को उन छोटे ट्रेडर्स से अलग कर पाओगे जो बार बार अपने स्टॉप लॉस हिट करवाते रहते हैं, और आप अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।